झारखंड को आरोप नहीं, जांच और नतीजे की जरूरत। बुंडू जमीन सौदे का मामला भी फाइलों में दबना नहीं चाहिए। चामा और पल्स के मामलों का हर्ष देख चुका है प्रदेश। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड में जमीन की राजनीति खूब होती है। यहाँ उस जमीन की बात नहीं होती जिसे जनता से जुड़ाव के अर्थ में लिया जाता है, बल्कि उस जमीन की बात हो रही है जिस पर अटकलें खड़ी होती हैं और उद्योग धंधे लगते हैं, यानी रियल एस्टेट की। आज से करीब 20 साल पहले जब झारखंड बना तो यहाँ दो चीजें बहुत तेजी से उभरी और फैलती चली गईं। एक था भ्रष्टाचार और दूसरा था रियल एस्टेट, यानी जमीन का कारोबार। यह कारोबार इतना फैला कि राज्य के भ्रष्टाचार की नदी का सारा पानी इस गड्ढे में समाता चला गया। काली कमाई को कंपनियों के माध्यम से जमीन में निवेश करना यहाँ आम हो गया। इसलिए जमीन का आकर्षण भी बढ़ता गया और देखते देखते पैसे वालों का यह सबसे प्यारा शगल बन गया। विधानसभा के पिछले चुनाव के बाद जब पहली बार झामुमो ने अपने सहयोगियों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, जमीन सौदे से संबंधित गड़बड़ियों की पोल खुलने लगी है। अब तो एक आरोप यह भी लगा है कि रांची के बुंडू में एक मौजा ही कुछ पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया गया। झारखंड को अब आरोप नहीं, जांच और परिणाम की जरूरत है। इससे पहले भी राज्य पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों द्वारा गैर मजरूरा जमीन को अपने नाम करा लेने और फिर एक महिला IAS अधिकारी द्वारा सरकारी जमीन पर अस्पताल बनाने का मामला सामने आया था। जांच के आदेश भी हुए, लेकिन नतीजा नहीं आया। इस बार ऐसा नहीं हो तो यह बड़ी बात होगी। झारखंड के चर्चित जमीन सौदे में जांच की जरूरत को रेखांकित करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। द्वापर युग से कलयुग तक भारतीय जनमानस में जमीन का बहुत महत्व रहा है। महाभारत का युद्ध जमीन को लेकर हुआ और आधुनिक युग में भारत को अपने पड़ोसियों से सीमा विवाद भी जमीन को लेकर ही है। जमीन को भारत के लोग मान मर्यादा और प्रतिष्ठा से जुड़ा मानते हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर भारत की राजनीति में भी जमीन का खासा महत्व है। यह महत्व झारखंड जैसे राज्य में और बढ़ जाता है, जहां आदिवासी गैर आदिवासी का कानूनी पेच सामने रहता है। 20 साल पहले जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, यहाँ जमीन का कारोबार बहुत तेजी से फैला। काली कमाई को जमीन में निवेश किए जाने लगा और इस कारण कीमत भी मनमाने ढंग से बढ़ी। जमीन के मुद्दे पर यहाँ राजनीति भी खूब हुई और कई बार यहाँ चुनावी मुद्दा भी बना। अब राज्य में सत्तारूढ़ झामुमो ने खुलेआम कहा है कि राज्य के बुंडू इलाके में 1400 एकड़ जमीन की लूट हुई है। यह गैर मजरूरा जमीन हुक्मरानों ने अपने करीबी पूंजीपति मित्रों को दे दिया। इस क्रम में पूरा एक मौजा ही नक्शे से गायब हो गया। यह बेहद संगीन आरोप है। चूंकि यह आरोप सत्ताधारी दल की तरफ से लगाया गया है, राज्य के लोगों को उम्मीद बन गई है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लोगों के जहन में पिछले साल का चामा और पल्स अस्पताल का मामला जीवित है, जिनमें जांच के आदेश तो हुए लेकिन आज तक कोई परिणाम नहीं निकला है। लोग यह नहीं भूले कि कांके के चामा में राज्य के तत्कालीन DGP DK पांडे और कई अन्य पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रभावशाली लोगों ने गैर मजरूरा जमीन को गलत तरीके से खरीदा और फिर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकारी दस्तावेज में हेराफेरी कर अपने नाम करा लिया। इतना ही नहीं, वहाँ आलीशान मकान भी खड़े हो गए। इसी तरह राज्य की एक महिला IAS अधिकारी ने बीच राजधानी में सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर उनके पति का अस्पताल खड़ा हो गया। इन दोनों मामलों में जांच के आदेश दिए गए, लेकिन उस आदेश का क्या हुआ इसका पता आज तक नहीं लग सका है। बुंडू का मामला सामने आने के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे सौदे की जांच कराएंगे और मामले को अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही दूसरे चर्चित जमीन सौदे की जांच भी कराएंगे और लोगों के सामने उनके परिणाम भी रखेंगे। झारखंड के साथ यह विडंबना रही है कि यहाँ के हुक्मरान, कार्यपालिका और विधायिका से जुड़े लोग और आम जनता को पता है कि गड़बड़ियां हुई हैं या हो रही है, लेकिन कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं दिखती। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप खूब होते हैं। चुनावी सभाओं में और दूसरे सार्वजनिक मंचों पर आरोप तो खूब लगाए जाते हैं, लेकिन जांच की जहमत कोई नहीं उठाता। पिछले 6 महीने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के खिलाफ जो एक्शन लिए हैं, जो सख्त कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं, उनसे लोगों को बड़ी उम्मीद जगी है। झारखंड के लोग अब यह खुलकर स्वीकार करते हैं कि अब इस राज्य में लूट खसोट का खेल नहीं चलेगा। राज्य को खोखला करने वालों के दिन अब लद गए हैं। अब हर गड़बड़ी का इंसाफ होगा और हर काम का हिसाब लिया जाएगा। इस लिहाज से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने चुनौती बड़ी है। उन्हें न केवल तमाम गड़बड़ियों का पता लगाना होगा, बल्कि हर एक की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। यह काम अकेले राजनीतिक नेतृत्व के बस की नहीं है, इसमें कार्यपालिका को भी सक्रिय होकर मदद करनी होगी।
इसके लिए मुख्यमंत्री को सबसे पहले कार्यपालिका में लगे घुन को समाप्त करना होगा। इस दिशा में उन्होंने कदम भी उठाया है और उनके कई फैसले इस बात का साफ संकेत हैं कि वह गड़बड़ियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने वादे पर कायम रहेंगे। तब यह भरोसा झारखंड को हो रहा है कि एक बार जांच की गाड़ी चल निकली तो यह अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकेगी। अब झारखंड को इसकी ही जरूरत है। अब केवल राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि ठोस परिणाम लोगों को चाहिए, ताकि झारखंड की जमीन लूटने वालों को यह संदेश दिया जा सके कि यह नया झारखंड है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।